नल जल योजना, और नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए, उस पर काम करने के लिए सरकार ने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को जिम्मेदारी दिया। तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, और वार्ड सदस्य ज़्यादातर अनपढ़ ही होते हैं या पाँचवा छठा पास होते हैं। इस स्थिति में लाखों रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को मिल गया। जैसे समझ में आया, वार्ड सदस्य अपना काम किया, लेकिन काम करने के दौरान कोई भी अधिकारी या पदाधिकारी उस वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सहायता नहीं किया, सहयोग नहीं किया। लेकिन काम करने के 2 साल बाद आज कहीं कहीं से समाज में वार्ड सदस्य से सुनने को यह मिलता है कि हमको धमकी दिया जा रहा है कि आपका काम गलत हुआ है, आपका पैसा गबन हुआ है, आप पर FIR होगा। तो इस स्थिति में वह गरीब जो वार्ड सदस्य है, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, तो इस स्थिति में वार्ड सदस्य क्या करें? इस परिस्थिति में वार्ड सदस्य सर्वप्रथम जो भी नल जल से संबंधित अपना बुकलेट फर्मा जो भी खर्च किए हैं आय व्यय कर लेकर उसको अप टू डेट करके, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि वार्ड सदस्य ही जिम्मेदार है। उस पैसे पे ऊपर से लेकर और नीचे तक सभी लोग खर्च करेंगे और जिनका दस्तखत होगा। एक शुरू से ये प्रावधान है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ को खाती है, ठीक है। तो एक वार्ड सदस्य एक कहीं कहीं इलिटरेट लोग हैं, सिर्फ अशिक्षित लोग हैं, साक्षर हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो न्याय प्रणाली पे तो हम नहीं कहेंगे कि हाँ ये हमारा जो चुनाव प्रणाली है वो ऐसी है, लेकिन जिसको हम चुन कर भेजे हैं जो है उसको पढ़े लिखे लोग अपने तरीक़ों से हैंडल कर रहे हैं और उन पे अनऑथराइज जब देख रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इसका, तो उस गरीब तबके के लोग वार्ड सदस्य को मोहरा बना रहे हैं। इसलिए वार्ड सदस्य को मैं निर्देशित करना चाहूँगा कि जितनी आय व्यय का खर्च है, कहाँ कहाँ बिल बुक, पाइप संबंधित, नल जल में कितना पैसा कहाँ से सामान स्टॉक किए लाए, मजदूरी कितना हुआ, मतलब इन सारी चीज़ों का एकदम स्पष्ट विवरण लेकर अपने DM हो या जो भी उनके कंसर्निंग पदाधिकारी हो उनको सुपुर्द करें। विदित माने उस पर क्या है, आपको लिखित रूप से पत्राचार के माध्यम से, न कि ओरली, क्योंकि हो सकता है कम पढ़े लिखे हो, उनको अपने इमोशन में लेकर ये कहा जाए कि हाँ आप दे दीजिए, बाद में इसका होगा, फिर उनके ऊपर गलत FIR करके परेशान किया जाएगा। वार्ड सदस्य को काम करने का जिम्मा तो मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर के जो लोग थे, चाहे पंचायत के जो अन्य जनप्रतिनिधि थे, वो लोग वार्ड सदस्य को बहला फुसला कर पहले चेक कटवाया, फिर काम ठेकेदार को दिया, और आज ठेकेदार के द्वारा वार्ड सदस्य को कोई कागजात सौंपा नहीं गया है। कितना काम किया, कितना पैसा बचा, कितना किस चीज़ में खर्च हुआ, इसकी जानकारी वार्ड सदस्य को नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता है कि जांच किया जाए, वरीय अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। और अभी देन एंड देयर ये वार्ड सदस्य का कर्तव्य बनता है कि एक आवेदन देकर वो ये स्पष्ट करे कि हम एक अशिक्षित हैं, हमको लेखा जोखा का हिसाब नहीं आता है, और फलाने लोगों के प्रभाव में आकर या इन जिन जो चैनलाइज रूप से जो भी हैं इसमें मुखिया हो, सभापति सचिव हो या जो भी इसके ऊपर से लेकर नीचे तक अपने DM को तत्क्षण सूचना करें इस बात की। नल जल का जब काम हो रहा था तो कहीं कहीं ज़मीन सरकारी मिला, कहीं नहीं मिला। तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे वार्ड सदस्य हैं, अन्य लोग भी हैं, तो अपना निजी ज़मीन देकर नल जल का टावर खड़ा करवा लिया। नल जल भूमिदाता को 1 रुपया नहीं मिला, तो क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है, ऐसा कोई नियम कानून है कि जिनका ज़मीन नल जल में फंसा हुआ है उनके परिवार से या उनके परिवार वालों को कुछ सुविधा मिल सके? मान लीजिए कि अगर वह परिवार अगर कोर्ट में जाए, कहे कि सर मेरा ज़मीन नल जल में फंसा हुआ है, तो कोर्ट क्या उसको कुछ आश्वासन दे सकती है? देखिए ये लोकल लॉ है और बिहार सरकार का अपना टेरिटोरियल है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब आइएगा तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना एक लॉ क्रिएट करेगी। खैर स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है कि नल जल योजना, स्वच्छ जल सब लोग पिए, लेकिन इससे बारीकी संबंधित DM को ये निर्देश दिया गया होगा। तो आम पीपल अगर दिया है अपनी ज़मीन इस आशय का
कि हाँ, पहला 2 चीज़ इसमें उठता है कि लिखित रूप से दिया है या मौखिक रूप से दिया है। अगर लोग लिखित रूप से एग्रीमेंट करके बिहार गवर्नमेंट से अगर दिए होंगे तो उनको बेनिफिट होगा। अगर किसी प्रलोभन में आकर लोग बस या किसी झांसे में देकर अगर उनको वहाँ के वीडियो हों या जो भी पदाधिकारीगण हों, वे देकर और उस व्यक्ति से निजी ज़मीन जो उसकी खरीदी ज़मीन होगी लेकर और नल जल की योजना अगर कंस्ट्रक्शन क्रिएट किए होंगे तो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। उनके परिवार से एक व्यक्ति को कम से कम जॉब मिलना चाहिए और उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे परिवार जो हैं वो अपने दरवाजे पर नल जल का टावर खड़ा किए हैं। ज़रा आप सोचिए कि आज से 10 बरिस 20 बरिस के बाद वह लोहा जो है वह जंग लगेगा, आपदा हो, भूकंप हो, उसमें अगर वो नल जल उनके घर पे गिरेगा तो उसपे क्या बीतेगी उनके परिवार को, ये भी ज़रा भविष्य में देख कर दें। तो जब कोई गरीब परिवार, कोई भी व्यक्ति जब इतनी बड़ी त्याग किया है बिहार सरकार के लिए और आम पब्लिक के लिए कि स्वच्छ जल पिए, तो उसको उचित मुआवजा मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे सारी चीज़ पर जानकारी हमारे सीनियर एडवोकेट चुनचुन कुमार सिंह से। मुजफ्फरपुर से मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं समाज की आवाज़।